हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑल अबाउट लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने पीवाई को आइडेंटिफाई करने में, और एंट्री टाइम फ्रेम में हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीवन जो भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ट्रेड करते हैं। इवन अगर आप प्राइस सेक्शन में भी ट्रेड करते हो फिर भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा टू मार्किंग योर लिक्विडिटी, बिकॉज लिक्विडिटी के बिना मार्केट में कोई भी किसी भी टाइप का मोमेंटम होना पॉसिबल नहीं है। लिक्विडिटी एक्ट लाइक ए ऑक्सीजन इन अ मार्केट। आपका मार्केट चाहे बुलिश हो या बेरिश हो या साइडवे हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, मार्केट में जब तक लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। वो एक ऐसा फ्यूल का भी काम करेगा। जब भी मार्केट ऊपर होगा, आपने नोटिस किया होगा, मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके ही ऊपर जाता है, या फिर मार्केट जब भी बेरिश है तो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ही नीचे जाता है। वो क्यों? क्योंकि एवरीवन लुकिंग फॉर सेल, और जब लोग सेल करते हैं तो अपनी प्रीवियस हाई, जो भी आपका रिसेंट हाई लो होता है, उस पर वहाँ पे स्टॉप लॉस करते हैं। तो मार्केट क्या करती है, जब सब लोग वहाँ पे बाय करेंगे या सेल करेंगे एक पार्टिकुलर लेवल पे, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होती है, वहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस क्रिएट होते हैं, बहुत सारे बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ थोड़ा ड्राइंग से, तब आपको समझ आएगा। जैसे अगर मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, राइट, जब मार्केट का मोमेंटम बुलिश है तो मार्केट अपना जब भी लो ब्रेक करेगा, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, दो टाइप के ट्रेडर यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। पहला, वो जिन लोगों ने बाय किया है पुल बैक पे, वो यहाँ पे बाइंग करेंगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे पुट करेंगे, राइट। दूसरा ये कि जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो काफ़ी लोगों को ये लाइक के एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे सेल की पोजीशन, क्योंकि मार्केट का बुलिश ट्रेंड था, अब ये बेरिश में हो गया, तो यहाँ पे लोग एग्जीक्यूट होते हैं। तीसरा ये, जो लोग ट्रेंड लाइन के बेसिस पे बाय सेल करते हैं, उनको ये एक ट्रेंड लाइन कंसीडर करेंगे इसको, और उसके बाद में यहाँ पे जो भी लाइक बाइंग करेगा, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे ज़्यादातर लोग बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, राइट। तो इसी पॉइंट पे क्या होगा, ये लिक्विडिटी का काम करेगा, मार्केट यहाँ पे सबको ट्रैप करेगा और उसके बाद में मार्केट क्या है, कंटिन्यू ऊपर जाएगा, राइट। अब ये क्यों गया, क्योंकि मार्केट ये जो लो ब्रेक किया है, ये एज अ इंड्यूसमेंट का काम करेगा, और यहाँ पे आपके अनमीटेड ऑर्डर ब्लॉक या शेडो या कोई भी पीवाई है, वहाँ से टैप करने के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ राइज करता है। तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा आपके बुलिश मार्केट में, और सेम चीज़ आपको बेरिश मार्केट देख, और बहुत सारी चीज़ें आपको साइड वे मार्केट में भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी बिफोर बाय और सेल। ओके, तो मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको चार्ट पे, जहां से आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी टू अंडरस्टैंड अबाउट लिक्विडिटी। जैसे कि अभी यूरोएसडी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप कोई भी टाइम फ्रेम किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम सूटेबल है। आप 15 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, 1 आवर भी, 4 आवर भी, इट डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अगर आप एक डे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप ट्रेड कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप स्टार्टिंग में 1 आवर और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करें फॉर ट्रेडिंग के लिए। अगर आप डेली के डेली ट्रेड्स अगर आप लेना चाहते हो, बाकी अगर आप होल्डिंग पर्पज से लेना चाहते हो 1 या 2 दिन, तो आप 4 आवर और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको अच्छे सेटअप मिलेंगे, और ज़्यादा एग्रेसिव अगर आपको एंट्री चाहिए तो 15 मिनट और 1 मिनट में टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो फॉर बाय एंड सेल के लिए, जिसमें एक 15 मिनट हायर टाइम फ्रेम हो जाता है और 1 मिनट फॉर एंट्री, और सेम चाहिए आपकी 1 आवर हायर टाइम फ्रेम हो जाता है, 5 मिनट फॉर एंट्री, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हो। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी का मतलब ये देखो, आप यहाँ पे समझो, ये आपका स्ट्रक्चर बुलिश है, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से राइज किया, ये किसी को नहीं पता कि मार्केट यहाँ से राइज करेगा, क्योंकि मार्केट कहाँ से कब राइज करेगा ये किसी को भी नहीं मालूम होता। मेन आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो भी डायरेक्शन है वो किस साइड में है, अगर बुलिश है या बेरिश है। पहले सबसे मेन कि स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो कि वो आपका बुलिश है या बेरिश है। अगर मार्केट आपका बुलिश है तो कोशिश करो जब भी आपका लो ब्रेक हो तो बाय करो, और मार्केट आपका बेरिश ट्रेंड में है तो हाई ब्रेक हो तो आप सेल करो। आपको ज़्यादा अच्छे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलेंगे फॉर बाय एंड सेल। लोग करते यही है कि उल्टा, कि अगर मार्केट आपका बेरिश है तो पुल बैक पे यहाँ पे सेल करेंगे, स्टॉप लॉस इसके अबव, और मार्केट सेल, यहाँ पे प्रॉफिट बन गया, अगेन सेम चीज़ रिपीट होंगी, अगेन यहाँ पे सेल किया, मार्केट यहाँ पे अगेन हाई गया, और फिर बड़ा मूव जो आता है वो यहीं से आता है, क्योंकि ये जो हाई है वो एज अ इंड्यूसमेंट का काम करेगा, और फिर मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा। तो ये चीज़ें बुलिश मार्केट में भी होती हैं, बेरिश मार्केट में भी। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये जो मार्केट का डायरेक्शन यहाँ से ऊपर की तरफ राइज किया, ये सिर्फ लिक्विडिटी के बेसिस पे ही ऊपर की तरफ राइज किया। जैसे प्रीवियस पुल बैक यहाँ पे स्वीप किया, ये आपका लिक्विडिटी का काम करेगा। प्रीवियस लो यहाँ पे स्वीप करा, ये लिक्विडिटी का काम करेगा। अब यहाँ पे ये इक्वल हाई क्रिएट किए जो कि लिक्विडिटी का काम करते हैं। लो स्वीप करा, अगेन हाई स्वीप करा, सेल मिला, लो स्वीप करा, बाय मिला। तो इस तरीके से जो होता है मार्केट में काम करता है। ये बहुत छोटे ट्रेंड है, मतलब बहुत छोटे छोटे मूव हैं। आप यही चीज़ें बड़े में भी अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। सेम चीज़ें जब आपका स्ट्रक्चर दूसरे टाइम फ्रेम में बनेगा तब भी आपको यही चीज़ें करनी है। जैसे प्रीवियस
हाई स्वीप किया, लिक्विडिटी ग्रैब हुई। अब यहाँ पे प्रीवियस लो पुल बैक, प्रीवियस लो स्वीप करा, तब भी आपको एक मूव देखने को मिलेगा। और ये डिपेंड करता है कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो या कैंडलस्टिक फॉर्म में देख रहे हो, राइट। और ये लिक्विडिटी आपके कैंडलस्टिक फॉर्म में भी होती है, स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में भी होती है। आपको ट्रेड किस में करना है, सबसे मेन जो आपका है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे। कैंडलस्टिक का हम यूज़ जब करते हैं जब आप कोई भी पीवाई आइडेंटिफाई करते हैं या फिर कोई एंट्री लेते हैं। तो सबसे जो मेन है, पहले स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो और उसमें वेट करो लिक्विडिटी ग्रैब का। जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगी तब जाकर के आपको स्ट्रॉन्ग पीवाई मिलेगा फॉर बाय एंड सेल की। ओके, तो ये जेपीवाई का चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम का। आप कोई भी चार्ट ले सकते हो किसी भी टाइम फ्रेम में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया है, राइट। तो अभी ये करंट प्राइस एक्शन इसमें चल रहा है जो कि बेयरिश है 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। और इससे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो डायरेक्शन था वो कम्प्लीटली बुलिश था, राइट। जब भी मार्केट आपका बुलिश ट्रेंड में हो तो जैसा मैंने बताया कि मार्केट अपना प्रीवियस लो ले, उसके बाद में आप वहाँ पे बाय या सेल कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम है काफ़ी बुलिश है, राइट। और बुलिश होने के बाद में मार्केट में जो गिरावट आई है वो इस पॉइंट से आई है, ओके। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट भी करें, यहाँ से करें या इससे नीचे डाउन साइड से करें, हम किसी भी पॉइंट से हम कर सकते हैं, ओके। डिपेंड करेगा जहाँ से मार्केट में जब भी राइज होना स्टार्ट होता है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर की मैपिंग। और जहाँ से मार्केट में डाउनफॉल होता है उसी पॉइंट से हम बेयरिश स्ट्रक्चर में हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है यहाँ से बुलिश इसी पॉइंट से हुआ है, ओके। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका हायर हाई है क्योंकि मार्केट ने आपका यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया है। और मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट लेगा तब जा करके आपका जो हायर हाई है वो कंफर्म होगा। अगेन मार्केट ब्रेक किया, यहाँ पे हायर लो क्रिएट किया, अगेन प्रीवियस हाई ब्रेक किया और इसके अबव क्लोजिंग दी। और जब मार्केट प्रीवियस हाई के अबव क्लोजिंग देते हैं और बुलिश मार्केट में, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बुलिश है और हर मेजर जो टाइम फ्रेम है वहाँ पे हायर हाई क्रिएट हो रहा है, ओके। सेम चीज़ें आपकी यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगी। मार्केट ने अगेन हायर हाई क्रिएट किया और मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद अगेन पुश किया, प्रीवियस हाई अगेन ब्रेक किया और कैंडल क्लोज की इसके अबव। और इसी तरीके से ये वाला पॉइंट आपका हायर लो कंफर्म हो गया। और ये चीज़ आपकी कंटिन्यू रहने वाली है जब तक मार्केट आपका प्रीवियस मेन लो ब्रेक ना कर दे टू कंफर्म न्यू चौक, ओके। तो अभी जो डायरेक्शन है इसका वो बुलिश है और मार्केट अगेन कंटिन्यू हायर हाई क्रिएट कर रहा है। ये आपका अगेन एक नया इंड्यूसमेंट हो गया इस पॉइंट पे क्योंकि ये एक वैलिड पुल बैक है। अब ये इंड्यूसमेंट क्यों मार्किंग कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका जो पहला पुल बैक होता है वो इंड्यूसमेंट का काम करता है, ओके। जैसे कि इस पॉइंट पे मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया तो ये फर्स्ट पॉइंट पे जस्ट स्वीप करा लिक्विडिटी और नेक्स्ट पॉइंट पे भी जस्ट लिक्विडिटी स्वीप किया, किसी भी टाइप का कोई वैलिड यहाँ पे पुल बैक ब्रेक नहीं किया, ओके। अगेन मार्केट ने जो पुल बैक यहाँ पे क्रिएट किया वो कुछ इस टाइप से किया है, अगेन एक नया पुल बैक, एक नया पुल बैक और फाइनली इस पॉइंट पे आकर के मार्केट ने ब्रेक किया। और जब ब्रेक कर देता है तभी जाकर के आपका जो हायर हाई है वो कंफर्म होता है। सेम चीज़ें आपकी प्रीवियस स्ट्रक्चर में हुई, जैसे यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ओके। तो फाइनली मार्केट ने ये लो जो ब्रेक किया तभी जाकर के आपका जो है वैलिड पुल बैक यहाँ पे ब्रेक हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ, तभी जाकर के आपका हायर हाई कंफर्म हुआ। यही चीज़ें आपकी कंटिन्यू ऊपर की तरफ करती हैं। जब मार्केट का डायरेक्शन बुलिश हो तो एटलीस्ट आपको मार्केट में इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही आपको बाय या सेल करना है, जैसा भी मार्केट का डायरेक्शन हो। यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन है तो इसका मतलब मार्केट में इंड्यूसमेंट लेगा, उसके बाद में किसी पीवाई पे टैप करे तब हम वहाँ से बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है जब मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेता है और यहाँ पे कोई पीवाई या फिर सम टाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट मार्केट क्या करता है इंड्यूसमेंट लेने के बाद में कंटिन्यू ऊपर जाता है। तो इस केसेस में आपका प्रीवियस हाई ब्रेक हो, ओके, और ब्रेक होने के बाद में इसी जोन पे वापस से मिटिगेट कर दे तब भी हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर कंटिन्यूशन टू द अपसाइड, अगर इस साइड में कोई पीवाई आसपास में नहीं है उस केसेस में, ओके। और ध्यान रखें इस केसेस में आपको 50% ऑफ द रिस्क लेना है क्योंकि ये डिसीजनल एंट्री होती है। सेम चीज़ें आपकी अप्लाई होती है अगर मार्केट आपका जो इंड्यूसमेंट है इसको स्वीप कर दे। अगर स्वीप कर देगा मार्केट ऊपर जाए और यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंट्री क्रिएट करे, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंट्री क्रिएट करे तब भी हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये जो होता है लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट ये सब चीज़ें एक ही होती हैं, राइट। मेन चीज़ होता है कि मार्केट में ट्रैप होना, ट्रेंड का डायरेक्शन जब भी ट्रैप होगा आपको वहाँ पे अगेंस्ट में ट्रेड लेना है। जैसे बुलिश ट्रेंड है और आपका लो ब्रेक होगा और वहाँ पे कोई बुलिश इंडिकेशन मिलेगा आप बाय करना है। सेल मार्केट में अगर आपका हाई ब्रेक होगा उसके बाद कोई भी इंड्यूसमेंट या स्वीप लिक्विडिटी करे वहाँ पे एंट्री लेना है।
जैसे इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे इंड्यूसमेंट लेने के बाद में जो आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक या जो भी पीओ है वो इस पॉइंट पे है, तो यानी कि मार्केट इस पॉइंट पे आएगा तब हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, प्राइस मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आपका रिवर्सल यहीं पे दे दिया, राइट। ये पहला पुल बैक ब्रेक किया हाई, बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, जस्ट लिक्विडिटी रिसीव किया, जो कि एक और इंडिकेशन है फॉर डाउनफॉल के लिए। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी आपकी इस पॉइंट पे, राइट, ये आपकी जो एंट्री बनेगी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बनेगी और इसमें लो एज अ टारगेट करेंगे। तो ये जो होता है ये इंटरनल बाय सेल के लिए होता है, इंटरनल जब आपको ट्रेड करना है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए बाय सेल, उस केसेस में यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको प्रो ट्रेंड पकड़ना है तो आपका मेजर ट्रेंड के साथ काम करना है, जैसे प्री ट्रेंड यहाँ पे प्रीवियस पुल बैक ब्रेक किया और कम बैक किया, तो इसी पॉइंट पे मार्केट ने वापसी की, तो यही जो पॉइंट आपका एज अ पीवाई का काम करेगा। इस प्राइस पे मिटिगेशन के बाद आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ओके। ये 5 मिनट 1 आवर का टाइम फ्रेम, आप 5 मिनट में लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। सेम चीज़ आपको अप्लाई करना है नेक्स्ट मूव में, ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट लिया, अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कि आपका अनमिटिगेटेड पीवाई कहाँ पे, इस पॉइंट पे, बट प्राइस ने यहाँ पे मिटिगेशन नहीं दिया। तो जब प्राइस ने यहाँ पे मिटिगेशन नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, हमको सेम चीज़ अप्लाई करना है जैसे हमने यहाँ पे किया। प्रीवियस जो भी आपका हाई है उसको ब्रेक कर दे मार्केट, जो कि यहाँ पे किया, जस्ट लिक्विडिटी रिसीव। तो यहाँ पे हमें कोई भी एंट्री नहीं लेनी है और यहाँ पे हमें सेल की पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है अगर यहाँ पे कोई भी 5 मिनट में चौक या फ्लिप एंट्री यहाँ पे बनती है तब। बट मार्केट ने यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई भी क्लोजिंग नहीं दी, तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। अगेन ये आपको वेट करना है कैंडल क्लोजिंग का, कैंडल क्लोजिंग, और इसके बाद में मार्केट यहाँ पे पुल बैक करेगा, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, राइट। और ये चीज़ आपकी कंटिन्यू रहने वाली है। अगर मार्केट में किसी भी टाइप की कोई एंट्री नहीं मिलती है तो आप उसमें ज़बरदस्ती ट्रेड ना करें। जब तक आपका सेटअप आपके प्लान के अकॉर्डिंग ना बने तब तक आप उसमें ट्रेड मत करो, राइट। सेम चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, इंड्यूसमेंट लिया, अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक जो कि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे मिटिगेट किया, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली बाय कर सकते हो फॉर टू द हाई, यहाँ तक के लिए आप इसको टारगेट कर सकते हो, ये आपका टारगेट रहेगा। और यहाँ पे आपकी बाइंग एंट्री रहेगी, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो भी आपका रिसेंट अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो होता है वहाँ पे प्राइस टैप करे और वहाँ से कोई भी लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन मिले तब आप वहाँ से बाय कर सकते हो ऊपर के लिए, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन जो है बुलिश है। यहाँ पे पीवाई टैप नहीं किया, बट यहाँ पे हमने जो बाइंग करी है या सेलिंग वो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी के बेसिस पे कही है, क्योंकि प्राइस में यहाँ पे पीवाई टैप नहीं। मार्केट में जो सबसे मेन है वो लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट है। आप बिना पीवाई के भी बाय सेल कर सकते हो अगर मार्केट ने आपका इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी ग्रैब किया है, ओके। तो सेम चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे 2 बार हुई। अब यहाँ पे प्राइस ने टैप किया तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय कर सकते हो। अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि सेम इसी लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, और जब मार्केट उसी लो को ब्रेक कर देता है इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो प्रोबेबिलिटी है फॉर बाइंग वो कम हो गई, क्योंकि मार्केट का जो हाई है वो अनेबल टू क्रिएट न्यू हाई और मार्केट अगेन ब्रेक किया इसी लो को। इसका मतलब मार्केट में जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि आपके पास एक और पीवाई है। क्यों? क्योंकि ये वाली एक सिंगल लेग मूव है, ये आपका डिसीजनल पीवाई हो गया, राइट। अब आपका एक्सट्रीम पीवाई आपको आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे बॉटम से, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय, राइट। इसका मतलब इन फ्यूचर मार्केट ये वाला जोन टैप करेगी तब हम बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जब आपका डिसीजनल पीवाई फेल्ड हो जाता है तो उस केसेस में आप शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हो, जो भी आपका एक्सट्रीम पीवाई है वहाँ तक के लिए। तो ये वाला आपका एक्सट्रीम पीवाई है, इन फ्यूचर मार्केट इसको टैप करेगी तब आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, और जब तक प्राइस इसको टैप नहीं करेगी तब तक आप शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हो अगर मार्केट यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। इसमें कैसे हमें ट्रेड करना है, सिंपली मैं आपको बताऊँ, जिस पॉइंट से मार्केट ब्रेक करती है उसी पॉइंट को मार्केट अगेन इंड्यूस करने आए तो समझ लो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी आपको सेटअप मिलेगा। जैसे इस पॉइंट पे आपको ब्रेक करी, राइट, तो इसका हाई कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है, यानी कि इसका हाई यहाँ पे है, ओके। तो इसका मतलब अगर मार्केट ये वाला हाई इसको स्वीप कर देता तो ये ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती फॉर सेल के लिए, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अब वेरियस यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगेन क्या हुआ, मार्केट ने इस लो को यहाँ पे ब्रेक करा, इसका मतलब इस वाली लेग में आपको देखना होगा जो पहला पुल बैक होगा उसको अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो आपके लिए क्या होगा, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा फॉर सेल, जैसे मार्केट ने यहाँ पे किया। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है फॉर सेल के लिए, हाई प्रोबेबिलिटी जोन है फॉर सेल के लिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में आप देखोगे कोई भी पीआई नहीं, बट मार्केट ने इस इन्वेस्टमेंट को लिया यहाँ से और हम यहाँ से सेल कर सकते हैं आफ्टर चौक या फ्री मॉड्यूल के अप्लाई करने के बाद में लोअर टाइम फ्रेम में। ये आपका 1 आवर है, और जब हम यहाँ 5 मिनट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर एंट्री यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी सेटअप 5 मिनट में नहीं बनता है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है क्लियर सेटअप का, इंड्यूसमेंट
और फिर लोअर टाइम फ्रेम में चॉक फ्लिप बने, फिर हम एंट्री ले सकते हैं। सेम चीज़ें अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, अगेन मार्केट ने ब्रेक किया इस वाले पॉइंट, राइट, क्योंकि मार्केट आपका लोअर लो क्रिएट कर रहा है, और जब लोअर लो क्रिएट कर रहा है इसका मतलब कि आपका जो भी इंड्यूसमेंट होगा हाई प्रीवियस हाई, उसको मार्केट ले और उसके बाद हम एंट्री कर सकते हैं फॉर सेल। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, तो इसमें जो आपका पहला पुल बैक कहाँ पे है, ये वाला, राइट, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक किया है, ये तो इक्वल लो है, यहाँ पे ब्रेक किया है, तो इसका मतलब यही पहला पुल बैक है। अगर मार्केट इसको लेता है तब हम यहाँ पे एक नेक्स्ट एंट्री भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर मार्केट वहाँ पे किसी भी टाइप का कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी बनाता है, अगर कोई मिटिगेशन वहाँ पे दिखता है हमें, तो हम वहाँ पे वेट करेंगे मिटिगेशन का। अदरवाइज वहाँ पे कोई पीवाई नहीं है तो हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, जैसे हमने पहले पॉइंट में की, क्योंकि इस साइड में कोई भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो नहीं। अब इस वाले केसेस में आप देखोगे तो ये आपका इंड्यूसमेंट का काम करेगा, और जो इसके जस्ट अबव है ये आपका ऑर्डर फ्लो है जो कि अनमिटिगेटेड, राइट। तो इसका मतलब प्राइस इधर टैप करेगा तो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस रहेंगे फॉर सेल के लिए। मार्केट ने इधर इसको मिटिगेट किया और उसके बाद में आप देख सकते हो मार्केट ने डाउनफॉल क्रिएट किया। अगेन आपको क्या करना है, सेम ये लो ब्रेक किया इस वाले पॉइंट, अब इस पॉइंट पे लो ब्रेक किया, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो हाई है वो आपका एज अ इंड्यूसमेंट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यही हाई यहाँ पे ब्रेक, अब यही चीज़ आपकी कंटिन्यू करेंगी, जैसे यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया, राइट। तो इस पॉइंट पे जब मार्केट ने ब्रेक किया तो इसका मतलब यहाँ पे हम अगेन सेल कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आपको जो भी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिलेगी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, और जो भी आपका प्रीवियस लो रहेगा वो एज अ टारगेट का काम करेगा इस वाले पॉइंट, ओके। सेम चीज़ें आपकी यहाँ पे सेल करोगे तो आपका प्रीवियस लो टारगेट। अब यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, ये सेल की है, यानी कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, ये हाई ब्रेक करे और फिर हम अगेन सेल कर सकते हैं यहाँ, राइट। तो ये नेक्स्ट पॉसिबल सिनारियो रहेगा जेपीवाई का 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर मैं इन्हीं पॉइंट पे लोअर टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप लोअर टाइम फ्रेम में कैसे एग्जीक्यूट कर पाओगे इन पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि इसमें कहाँ पे एंट्री पॉसिबल है, कहाँ पे नहीं। सबसे पहले स्विच करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम। अब इन्हीं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जो स्टार्टिंग से किया है मार्केट ने इस वाले पॉइंट पे, राइट, क्योंकि मार्केट ने डिसीजनल पीवाई लेने के बाद में जो भी आपका डिसीजनल पीवाई था यहाँ पे टैप किया, इंड्यूसमेंट लिया हायर टाइम फ्रेम का 1 आवर का, और आपके डिसीजनल पीवाई जहाँ से हम बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो भी लाइक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक जो भी आपने क्रिएट किया है वहाँ पे प्राइस मिटिगेट करें, और उसके बाद में हम एंट्री करेंगे। लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय, ये वाला जोन है जो कि प्राइस ने एक्जैक्टली यहाँ पे मिटिगेट किया है, जो कि काफ़ी सही है। और यहाँ पे आपको चाहिए चॉक फ्लिप एंट्री मॉड्यूल, देन आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो पहला लो जब भी मार्केट ब्रेक करेगी, अब इसमें पहला हाई कौन सा है, ये वाला, राइट, ये आपका हो गया चॉक। अब चॉक होने के बाद में प्राइस ने यहाँ क्लोजिंग दी है, तो आपको चाहिए इंड्यूसमेंट, तभी जा करके आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, राइट। मार्केट ने पहला हाई ब्रेक किया, ये आपका चॉक हो गया। अब चॉक होने के बाद वो इंड्यूसमेंट चाहिए, इंड्यूसमेंट इस वाले पॉइंट पे, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, क्योंकि इसके नीचे आप देखोगे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, राइट, बट प्राइस ने उसको मिटिगेट नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, एक नया हाई क्रिएट कर दिया इस वाले पॉइंट पे, और जब मार्केट ने हाई क्रिएट किया तो आपका क्या होगा, इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे, राइट, क्योंकि ये आपका पहला पुल बैक है, और उसको लेने के बाद यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, राइट, क्योंकि आपका ये फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे आपका चॉक क्रिएट किया, और यहाँ पे आप इसमें बाय कर सकते हो, राइट। और आपका जो सेफर स्टॉप लॉस है वो यहीं पे रहने वाला है, क्योंकि आपकी ये डिसीजनल एंट्री है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे आने के बाद एक्सट्रीम पे भी टैप कर सकते हो फिर ऊपर जाएगा। तो ये आपकी जो है सेफर स्टॉप लॉस रहेगा इस केसेस में, और आपका टारगेट है वो ये वाला पॉइंट जो कि ऑलमोस्ट 4 आवर है, राइट। तो ये आपका एक नेक्स्ट सेटअप है जहाँ पे आप बाय कर सकते हो। सेम चीज़ें आपकी एप्लीकेबल रहेंगी नेक्स्ट मूव में, जब मार्केट प्रीवियस हाई यहाँ पे ब्रेक करेगा, इंड्यूसमेंट ले, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट करे, वहाँ पे आप नेक्स्ट एंट्री एग्जीक्यूट, क्लोजिंग दिया तो आप इसी जोन पे नेक्स्ट एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो, थर्ड एंट्री, राइट। तो ये तो आपका बाय साइड का हो गया। जब मार्केट ने इसको फेल किया, अब फेल करने के बाद में आपका जो भी लाइक नेक्स्ट डिसीजनल, आपका नेक्स्ट जो भी इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ था इस वाले पॉइंट पे, राइट, अब इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट अगेन ऊपर गया और यहाँ पे स्वीप करा, और जब स्वीप करा तो यहाँ पे आप इसमें सेल कर सकते हो, क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई भी पीवाई नहीं है हायर टाइम फ्रेम में, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है इस वाले पॉइंट पे, राइट। अब इस पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे समझोगे तो प्राइस ने किस टाइप से, यहाँ पे प्राइस का जो बिहेवियर है वो किस टाइप से रहा है। सबसे पहले आपको वेट करना है चॉक का, चॉक होने के बाद में आपको वेट करना है लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट का, और वेट करो मिटिगेशन पीवाई, ओके। प्राइस ने यहाँ पे एक चॉक क्रिएट किया,
इस वाले पॉइंट पे। अब यहाँ पे मार्केट ने जब चौक क्रिएट किया, आपको चाहिए इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। तो इंड्यूसमेंट आपका फर्स्ट पुल बैक होता है जो कि यहाँ पे क्रिएट हुआ। फर्स्ट पुल बैक इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आपको आइडेंटिफाई करना है जो भी आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक या जो भी है आपका, राइट, जो लास्ट सेलिंग मूव, लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर दिस सेल, जो कि यहाँ पे है, जो कि अनमिटिगेटेड है, राइट। तो इन फ्यूचर इफ मार्केट टैप हेयर देन डेफिनेटली यू कैन सेल हेयर, ओके। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया, प्राइस टैप नहीं किया, बट अगेन क्या किया, लो को ब्रेक कर दिया। तो हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा और आपका जो नेक्स्ट इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो पीवाई आपका वो सेम रहेगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आपको सेल करना है तो आपकी जो एंट्री रहेगी वो इस पॉइंट पे रहेगी, बट आपका स्टॉप लॉस इसके अबव रहने वाला है, राइट। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपकी एंट्री, और जो मेन लो है वो ऐसा आपका टारगेट, ओके। तो इस तरीके से आप इसमें सेटअप बना सकते हो। अब आपको इंड्यूसमेंट क्यों चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने जो प्रीवियस हाई ब्रेक करा था वहाँ पे क्लोजिंग दी है, इसलिए आपको चाहिए। ये देखो आप, प्रीवियस हाई जो ब्रेक करा है यहाँ पे, उसमें जस्ट स्विफ्ट करा बट ब्रेक नहीं गया, तो अगेन में पुल बैक में इसको ब्रेक करा, क्लोजिंग दी, और जब प्राइस क्लोजिंग देता है तो आपको इंड्यूसमेंट की ज़रूरत होती है। अगर मार्केट यहाँ पे जस्ट लिक्विडिटी स्विप करा यहाँ से और यहाँ से वापस आया था तो इसी पुल बैक पे हम यहाँ पे सेल कर सकते थे, राइट। बट मार्केट ने यहाँ पे स्वीप नहीं करा, जस्ट इसके अबव क्लोजिंग दिया। जब क्लोजिंग दिए तो हमें इंड्यूसमेंट चाहिए, क्योंकि इंड्यूसमेंट एज अ लिक्विडिटी का काम, ओके। तो ये आपका नेक्स्ट एंट्री हो गया। सेम चीज़ आपके एप्लीकेबल होगी यहाँ पे, प्रीवियस इंड्यूसमेंट हायर टाइम फ्रेम का, यहाँ पे प्रीवियस हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट जो कि मार्केट ने यहाँ पे ग्रैब किया था। अब यहाँ पे ग्रैब करने के बाद यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो प्रीवियस हाई है उसको कैसे ब्रेक किया यहाँ पे, ये लोअर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आपको स्वीप एंटी मॉडल अप्लाई करना है। प्रीवियस में हमने कैंडल क्लोजिंग हुई थी, इसमें आपका स्वीप हुई है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस हाई जस्ट इसको ब्रेक किया, और जब इसको ब्रेक किया इसका मतलब लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। अब लिक्विडिटी ग्रैब हुई है तो हम क्या करना है, हमें वेट करना है आपके जो भी लो है उसको ब्रेक कर दे मार्केट और फिर चौक क्रिएट कर दे। बट मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, एक नया हाई क्रिएट कर दिया यहाँ से यहाँ तक, बट आपका चौक है वो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि पुल बैक, लास्ट पुल बैक यहीं पे है कुछ इस टाइप से, राइट, ओके। तो आपका क्या करना है, वेट करना है चौक का, जो कि यहाँ पे हुआ, और यही साइडों पे आप, क्योंकि ये अनमिटिगेटेड साइडो है इस वाले पॉइंट, राइट। और जो आपकी एंट्री का स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे रहने वाला है। एंट्री यहाँ पे क्यों लेनी है, देखो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जब भी प्राइस आपके हायर टाइम फ्रेम पीवाई पे टैप होता है और लोअर टाइम फ्रेम में पहला पुल बैक ब्रेक होता है, वो चाहे क्लोजिंग हो या फिर लो स्वीप करे, वो वैलिड चौक ही कंसीडर किया जाता है, राइट। बट हायर टाइम फ्रेम में क्लोजिंग ज़रूरी होती है फॉर कंसीडर चौक, बट लोअर टाइम फ्रेम में जब भी प्राइस पीवाई पे टैप करता है, पहला लो ब्रेक करता है, वो आपका चौक हो जाता है। तो ये ब्लू कैंडल है, इसने इसको चौक क्रिएट कर दिया, और इसके बाद में इसके बाद आपको देखना होता है कि आपके अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो कुछ हो। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये साइडो है जो कि अनमिटिगेटेड दिख रही है। तो यहीं पे नेक्स्ट कैंडल ओपन पे आप एंट्री डायरेक्ट कर लोगे, स्टॉप लॉस इसके अबव, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब जो है कर चुकी है। तो मार्केट में जब लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब हो चुका है, पीवाई पे टैप हो चुका है, ये हायर टाइम फ्रेम का है, इंड्यूसमेंट ऑलरेडी ले चुका है, तो यानी कि 3 कन्फर्मेशन है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसके अबव डालना है, और जो आपका मेन लो है उसको आप एज अ टारगेट यहाँ पे सेट करना है। और ये सब चीज़ें आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर में हो रही हैं, मतलब आपका हायर टाइम फ्रेम बुलिश है, बट आपका डिसीजनल पीवाई फेल हो चुका है, उसके बाद आप सेल कर रहे हो टिल एक्सट्रीम पीवाई मिटिगेशन तक, ठीक है। सेम चीज़ें आपकी करंट प्राइस एक्शन पे हो रही हैं, राइट है, ओके। क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस हाई यहाँ पे ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद में अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे चौक फ्लिप एंड देन सेल। अब यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो रिसेंट लो है वो कहाँ पे है। मार्केट ने यहाँ पे लिया है, तो क्लोजिंग दी है, और जब क्लोजिंग दी है तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए इंड्यूसमेंट, तभी आप सेल कर सकते हो, राइट है, ओके। ये ब्रेक करा, ये आपका हो गया चौक, और इससे प्रीवियस जो हाई ब्रेक करा था उसके बाद क्लोजिंग दी है, तो ये आपका पुल बैक चौक क्रिएट हुआ। अब आपको चाहिए इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आपको एंट्री करनी है, बट मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपका इंड्यूसमेंट भी कंटिन्यू यहाँ तक आ जाएगा, राइट। अब आपको आइडेंटिफाई करना है अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है, जहाँ पे आप सेल कर सकते हो। सबसे पहले आप देखोगे लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर दिस ड्रॉप यही है, राइट। बट दिक्कत ये है कि इसको इस कैंडल ने यहाँ पे मिटिगेट कर दिया है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अब ऑर्डर फ्लो तो मिटिगेट हो चुका है, आपको करना है ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक आपका इस वाले पॉइंट पे, तो आपको ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, बट आपको मार्किंग पूरी जोन करनी है टू प्रॉपर सेट स्टॉप लॉस, ठीक है। क्योंकि काफ़ी दिक्कत ये आती है, समटाइम आप एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्किंग किया, यहाँ पे आपने सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे मार्किंग किया टू रिड्यूस स्टॉप लॉस, और दिक्कत ये होती है कि आपने यहाँ पे जैसे ही एंट्री बनाई इस पॉइंट पे और स्टॉप लॉस इसके अबव डाला,
मार्केट ने स्टॉप लॉस सेट किया और मार्केट ड्रॉप हो गया। आपको एक्चुअल जो हाई है वहाँ पे सेट करना है। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको सेफर साइड स्टॉप लॉस रखना है। और ये जोन इसलिए स्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है इंटरनल स्ट्रक्चर में। यहाँ पे मतलब प्रीवियस जो हाई है आपका उसका स्वीप करके मार्केट नीचे आया, तो यानी कि ये जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जहाँ पे मार्केट प्रीवियस हाई लो को स्वीप करती है और मार्केट उसी जोन पे टैप करती है, तो वो जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है फॉर बाय और सेल के लिए। तो मार्केट ने इस जोन को ग्रैब किया, पुश किया और इसी जोन पे वापस आई, तो हम यहाँ सेल कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस इसके अबव आपको डालना रहेगा, राइट। तो ये आपकी एंट्री रहेगी और उसके बाद में आपका जो टारगेट है वो आपका लो रहेगा, एज अ लो दिस वन। और ये अभी मार्केट है वो अभी रनिंग कर रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन। किस टाइप से आपको हायर टाइम फ्रेम में पीवाई मार्किंग करनी है और किस टाइप से आपको लोअर टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मेन जो चीज़ है आपकी इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी का ही सारा गेम है मार्केट में, चाहे आपका फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक हो, हर जगह आपको सेम चीज़ सेम रूल अप्लाई करना है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, जिसमें आपको ऑल अबाउट इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी समझने को मिला और आपको पता चला कि लोअर टाइम फ्रेम हम कैसे एंटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको बैक टेस्ट करिए अपने चार्ट पे और इसको स्टडी करिए, उसके बाद आप इसको प्रॉपर अपने अप्लाई करिए अपने सेटअप पे, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए जब भी आप मार्किंग कर रहे हैं, चाहे आपका बुलिश ट्रेंड हो या बेयरिश ट्रेंड हो, किसी भी डायरेक्शन में करते हो। आपको बस यही ध्यान रखना है कि मार्केट अगर बुलिश है तो प्रीवियस लो यानी कि इंड्यूसमेंट ब्रेक होगा या स्वीप होगा तभी एंट्री करना है। जब मार्केट बेयरिश है तो आपका प्रीवियस रिसेंट हाई ब्रेक या स्वीप होगा तभी आपको एंट्री करना है, जब भी जाकर के आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलेंगे। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑल अबाउट इंड्यूसमेंट एंड लिक्विडिटी। सो इन दिस वीडियो इनफ फॉर द डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। हैप्पी ट्रेडिंग।